वैसे तो आप लोग जानते हैं हमारे देश में कुछ भी गड़बड़ होता है उसकी जिम्मेदारी हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उन पर डाल दी जाती है। कभी नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, कभी किसी समस्या के लिए किसे गांधी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, कभी अंबेडकर को, कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अभी एक सवाल आ रहा है, बलूचिस्तान क्या भारत में शामिल होना चाहता था? नेहरू ने ठुकरा दिया था ऑफर। ये आखिर सच्चाई क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और बलूचिस्तान आप लोगों को पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान। भारत के विभाजन के बाद स्टेट ऑफ कलात यानी बलूचिस्तान करीब 227 दिनों तक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य रहा था। बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता था और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना भी इससे सहमत थे। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद ना तो भारत में देसी रियासतें स्वतंत्र रह पाई और ना ही पाकिस्तान में। और बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा सर्द रेगिस्तान है जो ईरानी पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। मौजूदा बलूचिस्तान 3 देशों में बटा है। इनमें आप देखिए पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत, ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत और एक छोटा हिस्सा अफगानिस्तान में है। और आप देखते हैं कि अफगानिस्तान में निमरूज, हेलमंद और कंधार बलूचिस्तान का ही हिस्सा रहा है। बलूच सुन्नी मुसलमान हैं और सिया बहुल ईरान के बलूचिस्तान में भी बलूच बलूच सुन्नी मुसलमान ही है। पाकिस्तान बनने के बाद से ही बलूचिस्तान में विद्रोह की आवाज उठती रही है, लेकिन बलूचिस्तान में चीन की एंट्री के बाद से स्थिति और जटिल हो गई। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट चीन को दे दिया और स्थानीय बलोच इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहे। और आप देखते हैं कि बलूचिस्तान हमेशा से फारस और हिंद साम्राज्य के बीच पूरब से लेकर पश्चिम तक सैंडविच की तरह रहा है। बलूचिस्तान के उत्तर में पड़ोसी अफगानिस्तान को भी इन साम्राज्यों की युद्ध का दंश झेलना पड़ा है, लेकिन बलोचों के पास उनकी तरह सुरक्षा के लिए पहाड़ नहीं है। और आप देखिए स्टेट ऑफ कलात को कई लोग पाकिस्तान का हैदराबाद कहते हैं। कलात स्वतंत्र रियासत था और जिसने पाकिस्तान में शामिल होने से आप देखिए इनकार कर दिया था। हैदराबाद ने भी भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। जिन्ना ने जब आजाद बलूचिस्तान का किया समर्थन, मोहम्मद अली जिन्ना ने कलात और हैदराबाद दोनों को कानूनी सलाह दी थी कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज खत्म होने के बाद ये भी स्वतंत्र संप्रभु स्टेट के रूप में रह सकते हैं। दोनों ही मामलों में कोई समझौता नहीं हो पा रहा था। हैदराबाद आखिरकार 13 सितंबर 1948 को सैन्य कार्रवाई के बाद भारत में शामिल हो गया। कहाँ? भारत में शामिल हो गया। और आप देखिए कि जर्मन राजनीतिक विज्ञानी मार्टिन एक्समैन ने बलोच राष्ट्रवाद और उसके इतिहास पर एक अहम किताब लिखी। यह किताब बैक टू द फ्यूचर, द खानेट ऑफ कलात एंड द जेनेसिस ऑफ बलोच नेशनलिज्म 1915 से 1955। इस किताब में मार्टिन ने लिखा कि कलात पर जिन्ना की सलाह से ब्रिटिश शासक हैरान थे। कलात हैदराबाद की तरह नहीं था। और मार्टिन एक्समैन ने लिखा कि 20 मार्च 1948 को खान ऑफ कलात पाकिस्तान में शामिल होने के लिए राजी हो गए। भारत और अफगानिस्तान से निराशा हाथ लगने के बाद उन्होंने ऐसा किया था। और आप देखते हैं कि कलात के खान चाहते थे कि संप्रभु रहने में भारत और अफगानिस्तान से मदद मिले। पाकिस्तान के इतिहासकार याकूब खान बंगास ने अपनी किताब अ प्रिंसली अफेयर में लिखा कि कलात जब पाकिस्तान में शामिल नहीं हुआ और उसने पहले से ही यहाँ लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था। कलात स्टेट नेशनल पार्टी ने 1945 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया था और तब इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग को बलूचिस्तान में कभी समर्थन नहीं मिला। स्टेट ऑफ कलात का क्या चाहता था? याकूब खान बंगास ने लिखा कि खान ऑफ कलात और KSNP वैचारिक रूप से लोकतांत्रिक थे और राष्ट्रवादी होने के कारण आप देखिए KSNP मुस्लिम लीग की अगुवाई वाले पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहती थी। KSNP भारत के साथ करीबी बढ़ाना चाहती थी या खान ऑफ कलात के साथ रहकर स्वतंत्र स्टेट चाहती थी। खान ऑफ कलात लोकतांत्रिक आंदोलन का समर्थन कर रहे थे और इसी के तहत यहाँ 2 सदनों वाली संसदीय व्यवस्था बनी थी। और कलात आप देखते हैं कि संसद का मानना था कि बलोचों के मुस्लिम होने पर भर से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाना चाहिए, लेकिन इस प्रतिरोध को पाकिस्तान की सरकार ने कुचल दिया और बलपूर्वक कलात को अपने में मिला लिया। पाकिस्तान के जाने माने इतिहासकार मुबारक अली कहते हैं कि देसी रियासतों का पाकिस्तान में विलय इस स्तर पर हुआ था कि सरकार उनके
आंतरिक मामलों में बहुत दखल नहीं देगी। मुबारक अली कहते हैं कि लेकिन धीरे धीरे इन रियासतों की स्वायत्ता पूरी तरह से खत्म कर दी गई और इससे कई राज्यों की मौलिक पहचान खत्म होने लगी। बलूचिस्तान भी उन्हीं रियासतों में से एक था। बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल होने के पक्ष में कहीं से भी नहीं था। पाकिस्तान ने तो जबरन शामिल किया था और खान ऑफ कलात, आज़ाद कलात चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता था। छोटी रियासतों के लिए आज़ाद रहना इतना आसान नहीं था। ये मुबारक अली ने पूछा कि जब जिन्ना शुरू में स्वतंत्र और संप्रभु कलात के हिमायती थे तो बाद में उन्होंने अपना मन क्यों बदल लिया। और आप देखिए, मुबारक अली कहते हैं कि देखिए, रियासत में कोई एक बात नहीं होती, वक्त के साथ चीज़ें बदलती भी हैं, इसलिए नेताओं के बयानों पर नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान जब बन गया तो जिन्ना का रुख बलूचिस्तान को लेकर बिल्कुल अलग था। जिन्ना ने स्टेट ऑफ कलात को पाकिस्तान में जबरन शामिल किया। हालांकि बलूचिस्तान का भूगोल भले पाकिस्तान में शामिल है, लेकिन लोगों का मन अब भी शामिल नहीं है। छोटी रियासतों की अपनी कोई हैसियत नहीं थी। जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, लेकिन जूनागढ़ जहां है वहां से पाकिस्तान में रहना आसान नहीं था। इस तरह कलात जहां है वहां से भारत में रहना नामुमकिन था। अब आप खुद सोच के देख लीजिए, ये है बलूचिस्तान, ये इंडिया है, कहां से आप देखते हैं? तो उसी तरह से आप इसे भी देख रहे हैं। और आप देखेंगे कि जिन्ना का मन क्यों बदला। यही सवाल पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे और इतिहासकार TCA राघवन से पूछा तो उन्होंने जवाब में कहा कि जिन्ना के मन में क्या था, इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जिन्ना कलात को स्वतंत्र रहने देने का समर्थन कर रहे थे। 1947 में बुगती नवाब और कलात के खान के साथ जिन्ना के जो आप देखते हैं कि संबंध थे वो 1947 के बाद काफ़ी बदल गए थे। जाहिर है कि उनका मन बाद में बदला था, तभी बलूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान में मिलाया। और बलूचिस्तान में कुछ भी होता है तो भारतीय मीडिया के एक हिस्से में यह कहा जाने लगता है कि स्टेट ऑफ कलात को वहाँ के नवाब ने भारत में मिलाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन नेहरू ने स्वीकार नहीं किया। और यही सवाल TCA राघवन से पूछा तो उन्होंने कहा ये सब व्हाट्सअप का इतिहास है। नेहरू उस वक्त के बड़े सम्मानित नेता थे। कलात के खान के मन में भी उनके लिए इज्जत थी। कलात के खान चाहते थे कि उनकी रियासत की हैसियत बाकियों से बिल्कुल अलग हो। ब्रिटिश साम्राज्य में कलात की हैसियत और देसी रियासतों से अलग थी। TCA राघवन कहते हैं कि इसका कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। स्टेट ऑफ कलात भारत में मिलना चाहता था। असली बात यह थी कि खान ऑफ कलात अलग दर्जा चाहते थे। इसके लिए ईरान, ब्रिटिश साम्राज्य, पाकिस्तान और हिंदुस्तान चारों से बात कर रहे थे। और आप देखिए, उनका मकसद था कि कलात के लिए अलग कैटेगरी बनाई जाए। कलात खुद को बहावलपुर की तरह नहीं देखता था और उस स्थिति को हमें समझना चाहिए, ना कि कुछ भी कह देना चाहिए। मुबारक अली भी कहते हैं कि स्टेट ऑफ कलात ने कभी भारत में शामिल होने की पेशकश नहीं की थी। उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ कलात स्वतंत्र और संप्रभु रहना चाहता था। कलात को स्वतंत्र रखने में वे नेहरू से मदद चाहते थे, लेकिन खान ऑफ कलात ने एक कभी नहीं कहा कि उन्हें भारत में शामिल होना था। नेहरू बड़े नेता थे, इसलिए कलात के खान के मन में उनके लिए इज्जत थी। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि नेहरू ने कलात को भारत में मिलाने का ऑफर ठुकरा दिया था। मुसलमान होना काफ़ी नहीं। हालांकि बलूचिस्तान के भीतर पाकिस्तान में शामिल नहीं होने को लेकर तीखी बहस हो रही थी। ताज मोहम्मद ब्रेसिक ने अपनी किताब बलूच नेशनलिज्म, इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट अप टू 1980 में लिखा कि 1947 में मीर गौस बख्श विजेंजो कलात स्टेट नेशनल पार्टी के सदस्य थे। विजेंजो ने दिसंबर 1947 में असेंबली की दीवान मीटिंग में कहा था, हमारी संस्कृति ईरान और अफगानिस्तान की तरह अलग है। अगर मुसलमान होने की वजह से हमें पाकिस्तान में शामिल हो जाना चाहिए तो फिर ईरान, अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान में शामिल हो जाना चाहिए। और आप देखिए, हमें कहा जा रहा कि परमाणु हथियार के दौर में हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या अफगानिस्तान, ईरान और यहाँ तक कि पाकिस्तान महाशक्तियों से अपनी रक्षा करने में सक्षम है? अगर हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो बाकी कई देश भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते। और बलूचिस्तान के नेता और इतिहासकार गुल खान नासिर ने अपनी अहम रचना तारीख ए बलूचिस्तान में लिखा कि 27 मार्च 1948 को ऑल इंडिया रेडियो ने VK मेनन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट प्रसारित की थी। और पहले ऑल इंडिया रेडियो ने मेनन के हवाले से दावा किया था कि 2 महीने पहले खान ऑफ कलात ने नई दिल्ली से संपर्क कर बलूचिस्तान को
ये भारत में मिलाने का आग्रह किया था, लेकिन इस आग्रह को खारिज कर दिया गया था। गुल खान नासेर ने अपनी किताब में कलात के आखिरी खान अहमद यार खान को कोट करते हुए लिखा कि यह सफेद झूठ था। इसका मकसद था कि कलात और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी पैदा की जाए। दूसरा मकसद ये था कि झूठी रिपोर्ट से पाकिस्तानी आंदोलित हो जाए और उतावलीपन में कुछ ऐसा कर दें कि भारत को हैदराबाद में मौका मिल जाए। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं था जब खान ऑफ कलात और भारत का नाम एक साथ आया था। खान ऑफ कलात अहमद यार खान पाकिस्तान के बीच बातचीत के पूरे दौर में कहा जाता था कि भारत में शामिल होने का विकल्प रखना पाकिस्तान से तौल मोल करने का हथकंडा था। स्टेट ऑफ कलात के पाकिस्तान में शामिल होने के करीब 6 महीने बाद ही भारत ने हैदराबाद को अपने में मिला लिया था। यह अहमद यार खान को लेकर पाकिस्तान में 1947 ब्रिटेन के उच्चायुक्त लॉरेंस ग्रेप्टी स्मिथ ने कहा था, भारत और अफगानिस्तान में कलात के शामिल होने की अफवाह से इनकार बताता है और खान ऑफ कलात ऐसी अफवाहों का इस्तेमाल पाकिस्तान से तौल मोल करने में कर रहे थे और यह मानने के लिए पर्याप्त वजह है। अहमद यार खान भारत और अफगानिस्तान दोनों के साथ बिना किसी गंभीरता के प्रेम प्रदर्शन कर रहे थे। इसके अलावा 14 अगस्त 1947 को गवर्नर जनरल ने इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के तहत एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि भारत कलात की स्थिति और पाकिस्तान अफगानिस्तान को बांटने वाली सरहद डूरन लाइन पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता और पाकिस्तान मैक मोहन लाइन पर सवाल नहीं उठा सकता। जिन्ना के बाद बदलाव। जिन्ना यूनिवर्सल पाकिस्तानी नागरिकता चाहते थे, ना कि पाकिस्तान की केवल मजहबी पहचान के पक्षधर थे। 11 अगस्त 1947 को जिन्ना ने अपने प्रसिद्ध भाषण में कहा था, आप स्वतंत्र हैं, आप अपने मंदिर मस्जिद जाने के लिए स्वतंत्र हैं, आप पाकिस्तान में किसी भी पूजा स्थल पर जाने के लिए आज़ाद हैं, आप चाहे किसी धर्म जाति या नस्ल के हों, इस आधार पर सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। क्या भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन जिन्ना के निधन के बाद पाकिस्तान में चीजें तेजी से बदली। पाकिस्तान ने 1956 में अपना पहला संविधान लागू किया। इसके बाद जिन देसी रियासतों का पाकिस्तान में विलय किया गया था, वहां सेना और नौकरशाहों का नियंत्रण बढ़ता गया। याकूब खान बंगास ने लिखा कि भौगोलिक रूप से तो रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो गई थी, लेकिन सामाजिक सहमिलन नहीं हुआ। कलात में राजनीतिक गतिविधियों के लिए बहुत स्पेस नहीं थी। ऐसे में अंडरग्राउंड बागी बलोच पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। बंगास ने लिखा कि पाकिस्तान को कलात में केवल राष्ट्रीय संप्रभुता मिली थी, लेकिन कोई राष्ट्रीय पहचान नहीं बन पाई थी। राज्य और समाज में कोई सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया। ये चीजें पाकिस्तान को आज तक परेशान करती हैं। टीसीए राघवन कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान बलूचिस्तान को सिक्योरिटी और मिलिट्री के नजरिए से देखेगा, तब तक कोई समाधान नहीं मिलेगा। और आप देखिए, राघवन कहते हैं कि 1947 के पहले जो स्थिति थी, जो स्थिति आज है, उसमें बहुत फर्क आया है। पाकिस्तान में इस तरह के जितने राजनीतिक मुद्दे हैं, उनका समाधान सुरक्षा के नजरिए से देखा जा रहा है, लेकिन बलूचिस्तान का समाधान इसमें नहीं है। पाकिस्तान को बलूचिस्तान के लोगों के आक्रोश को समझना चाहिए। तो यही कहानी है, इसकी सच्चाई समझ रहे। अब आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।